इंडिया में आईफोन खरीदने वाले 35% से बड़े हैं ईयर 2024 में, और उनमें से 60 to 70% लोगों ने आईफोन खरीदा है क्रेडिट कार्ड पे। और ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट होती है क्रेडिट स्कोर से। तो ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ज़रा देखते हैं। तो क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो दिखाता है कि आप बैंक से कितने ट्रस्टवर्दी हो। ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसा है। ये नंबर 300 से 900 के बीच में होता है, जो ये बताता है कि आपने पास्ट में लोन या क्रेडिट कार्ड के पैसे टाइम पे चुकाए हैं या नहीं। अगर आपने पैसे पेमेंट टाइम पे किया हो तो ये स्कोर हाई होता है, लेकिन अगर आपने पेमेंट लेट किया हो या फिर डिफ़ॉल्ट किया हो तो ये स्कोर कम होता है। अगर आप हमेशा टाइम पे ईएमआई भरते हो तो आपका स्कोर 750 से ऊपर हो सकता है, जो बैंक के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो स्कोर गिर जाता है और नेक्स्ट टाइम बैंक लोन देने से पहले सोचता है, या तो बैंक लोन रिजेक्ट कर देता है या फिर हायर इंटरेस्ट पे देता है। अब बहुत से लोगों को क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर में कन्फ्यूजन होता है। तो क्रेडिट स्कोर तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया, लेकिन सिबिल स्कोर जो होता है, जो जनरेट किया जाता है सिबिल कंपनी द्वारा, जो है इंडिया की सबसे पुरानी और पॉपुलर क्रेडिट ब्यूरो, जो आपके लोन, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है और इन सब रिकॉर्ड को मिला के एक स्कोर जनरेट करती है, जिसे आप कहते हैं सिबिल स्कोर, जो टेक्निकली क्रेडिट स्कोर ही होता है। ऐसे इंडिया में 4 मेजर कंपनीज है जो आपका सारा रिकॉर्ड रखती है, जो है सिबिल, एक्सपीरिया, CRIF और इक्विफैक्स। अब देखते हैं कुछ फेमस फैक्टर्स जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है, जैसे लेट पेमेंट्स या मिस पेमेंट्स। अगर आप टाइम पे बिल या EMI नहीं भरते तो क्रेडिट स्कोर गिरता है। हमेशा पेमेंट ड्यू डेट से पहले एडवांस में कर देना चाहिए। उसके बाद आता है क्रेडिट स्कोर चेकिंग, जिसमें अगर आप आपके क्रेडिट स्कोर को हार्ड चेक करते हो, इसका मतलब आप किसी बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट हार्ड चेक करता है। ये हार्ड चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा गिरता है। वही अगर आप आपका खुद का क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, यानी सॉफ्ट चेक करते हो किसी ऐप से, तो आपका स्कोर नहीं गिरता। सॉफ्ट चेक करना सेफ़ है, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी कभार ही करना चाहिए। उसके बाद आता है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब क्या रहता है? हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब रहता है कि आपके टोटल अवेलेबल क्रेडिट का कितना हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे 10 लाख की लिमिट में 3 लाख से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। आई नो इसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं, और अगर आपको इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा, वो भी तब जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि AI ऐप से क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो स्मार्ट पेमेंट्स और रिमाइंडर देना। AI ऐप्स आपके लोन और क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट्स ट्रैक करते हैं और आपको टाइम पे रिमाइंडर्स भेजते हैं। इससे लेट पेमेंट नहीं होता है और आपका स्कोर नहीं गिरता है। उसके बाद आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन ट्रैक करना। AI टूल्स आपको बताते हैं कि आप कितने क्रेडिट यूज़ करते हो और उससे एडवाइस करते हैं कि उससे 30% से नीचे रखो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मानो एक लड़का है, उसका नाम है रोहन। अभी रोहन जॉब करता है, लेकिन उसके कॉलेज के टाइम पर रोहन ने एक क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसका बिल उसने 2-3 बार लेट कर दिया। अभी उसके बाद उसने एक पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन EMI भी टाइम पर नहीं भरी। तो फिर जब रोहन ने कार लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर सिर्फ 580 था। फिर रोहन ने एक AI ऐप डाउनलोड किया जिससे क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए टिप्स मिलती हो, जिसमें उस ऐप ने उसको बताया सबसे पहले कि जो उसकी लेट पेमेंट्स है, तो उस लेट पेमेंट्स को सॉल्व करने के लिए रोहन को AI ने क्रेडिट बिल उसका कब ड्यू होने वाला है उसका एक स्मार्ट रिमाइंडर दिया। फिर उसको हाई यूटिलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AI ने दिखाया कि रोहन अपने क्रेडिट कार्ड का 80% तक के लिमिट यूज़ कर रहा है, और फिर उसको एडवाइस किया कि उसे यूटिलाइज़ करके 30% से नीचे कैसे ला सकता है। फिर उसके बाद AI ने रोहन को ये भी बताया कि उसका जो लोन टाइप है उसे वो मिक्स ऑफ क्रेडिट टाइप्स कैसे कर सकता है। जैसे उसने उसको रिकमेंड किया कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड FD के अगेंस्ट ले लेने से स्कोर इम्प्रूव हो सकता है और रिस्क कम होता है। इस टाइप से AI ने उसे बहुत सारे सजेशंस दिए, जिससे रोहन का जो क्रेडिट स्कोर है वो 6 मंथ्स में ही इम्प्रूव हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और
इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए या नहीं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने स्मार्ट दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।